हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन है, ऑलवेज यू माय लव। ये उसका पार्ट 1 है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये माय 5G ओमेगा 5 का सीज़न 2 है, जिसमें हम लोग इनकी प्रीवियस लाइफ की स्टोरी जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये भी मेरी ही इमेजिनेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मून रेलम, वैम्पायर रेलम, फोक्स रेलम और स्पिरिट रेलम है, जहाँ पर देवता रहा करते हैं। इन सभी में सबके ऊपर है मदर गॉडेस। लानवांगजी फोक्स रेलम का प्रिंस है और यहाँ पर वीइंग स्पिरिट रेलम का प्रिंस है। फोक्स रेलम में जश्न की तैयारी की जा रही है। जश्न का कारण है कि लानवांगजी अब 22 साल का होने वाला है और अब उसे थ्रोन दे दिया जाएगा। सभी लोग इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि अब लानवांगजी फोक्स किंग कहलाएगा। रात का समय है और हम देखते हैं कि लानवांगजी अपने रूम में अपना गुच्चिन बजा रहा है। जब वो उसे प्ले कर रहा होता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है। उसे प्ले करते वक्त वो किसी के बारे में सोच रहा होता है, और वो और किसी के बारे में नहीं बल्कि वीइंग के बारे में सोच रहा होता है। वांगजी हर रात इस म्यूज़िक को प्ले करता है जब से उसे ये एहसास हुआ है कि वो वीइंग से प्यार करने लगा है। उसने अपने और वीइंग को ध्यान में रखकर ही इस म्यूज़िक को बनाया है। तभी वहाँ पर लैन जिंगे आता है। जिंगे आकर बोलता है, गगा। वांगशी बोलता है, हाँ। जिंगे बोलता है, कल शाम तक सारे गेस्ट आ जाएंगे। वांगजी इस चीज़ पर कोई आंसर नहीं करता और एक छोटी सी स्माइल शो करता है। जिंगे बोलता है, ब्रदर, गलत बात। आप सिर्फ उन्हीं के बारे में जानकर स्माइल करते हो। वांगजी कहता है, रात बहुत हो चुकी है जिंगे, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिंगे बोलता है, ब्रदर आप। वांगशी बोलता है, जाकर सो। जिंगे बोलता है, ओके। लेकिन जाने से पहले जिंगे बोलता है, ब्रदर जल्दी सो जाना, कभी आप उनके बारे में सोचते रहें और कल सुबह देरी से उठें। आपको जल्दी भी उठना है कल, ठीक है? और ये कहते ही वो तेज़ी से भाग जाता है कि इससे पहले वांगजी से कुछ कहे। वांगजी फिर से अपने गुच्चिन को देखने लगता है और सोचता है, इतने साल हो गए हैं, क्या तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है? क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने क्या कहा था उस वक्त? और वो सोचने लगता है कि पता नहीं आज वीइंग कैसा दिखता है, पर वो उससे मिलने के लिए बेकरार है। इधर दूसरी तरफ हम वीइंग को देखते हैं, जो कि उछलता हुआ आयुआन को गले लगाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आयुआन बोलता है, ब्रदर वे, बस अब आप शांत भी हो जाइए। विंग पार्ट बनाते हुए बोलता है, तुम्हें खुशी नहीं है क्या कि मैं खुश हूँ? मैं उससे कितने सालों बाद मिलूँगा, मुझे पता भी नहीं वो कैसा दिखता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आयुआन बोलता है, ब्रदर, जब से मैं यहाँ आपके रेलम में आया हूँ, आप पिछले 2 दिनों से मुझे सिर्फ उन्हीं की बातें बता रहे हो। विंग बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे उसी के बारे में बात करना पसंद है। म्यांमा बोलती है, कोई बात नहीं आयुआन, तुम तो सिर्फ 2 दिन से झेल रहे हो। वैसे भी आइन की बातों में तो बस प्रिंस लानवांगजी का जिक्र होता है। विंग बोलता है, हाँ तो क्यों ना हो, वो मेरा हस्बैंड है। म्यांमा बोलती है, सीरियसली है, वो तुम्हें भूल भी चुके होंगे। विंग बोलता है, वो मुझे नहीं भूला। म्यांमा बोलती है, तुम्हें कैसे नहीं पता कि प्रिंस तुम्हें नहीं भूले? विंग बोलता है, म्यांमा तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। ओह, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, तो तुम क्या हो? विंग बोलता है, सेक्सी, क्यूटी, लवली एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। म्यांमा बोलते हैं, रियली? और कुछ रह गया हो तो उसे भी ऐड कर दो। विंग बोलते हैं, हाँ रह गया है। आयुआन बोलता है, क्या रह गया ब्रदर? विंग बोलता है, यही कि मैं चार्मिंग और गॉर्जियस भी हूँ। म्यांमा का मुंह खुला रह जाता है और वो बोलती है, कौन अपने बारे में इस तरह से इतनी तारीफ़ें करता है? विंग बोलता है, लेकिन ये सच्चाई है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? म्यांमा बोलते हैं, बस बस अब सो जाओ जाके। विंग बोलता है, हाँ, और फिर कल सुबह जल्दी उठ के मुझे बहुत सारी तैयारी अभी तो करनी है, कल शाम को वहाँ पहुँचना भी तो है। म्यांमा बोलती है, वो तो जब है जब तुम सुबह जल्दी उठ जाओगे। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, मैं लेट नहीं उठता, सुबह जल्दी हो जाती है। आयुआन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ब्रदर आप भी ना। म्यांमा भी इन बातों पर हंसने लगती है और विंग से बोलती है, जाओ जाकर सो जाओ। विंग जाते हुए बोलता है, हाँ मुझे मेरे प्रिंस के सपने भी तो देखने हैं।
म्यांमा बोलती है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्रिंस तुम्हें देखकर सच में भगा दें। विंग म्यांमा की तरफ मुंह बनाते हुए जाता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो। और म्यांमा हंसती रहती है। आयुन बोलता है, आप क्यों इतना चढ़ाते हो ब्रदर को। म्यांमा बोलती है, ये बात उसे भी पता होती है कि मैं उससे मजाक कर रही हूँ, पर देखा फिर भी वो किस तरह से चिढ़ता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि गुस्से में भी वो इतना ज़्यादा क्यूट लगता है, बिल्कुल एक बनी की तरह। आयुन बोलता है, वैसे आपको क्या लगता है कि प्रिंस लानवांग जी ब्रदर को पसंद करेंगे उन्हें देखने के बाद। म्यांमा बोलती है, तुम्हें लगता है कि उसे रिजेक्ट कर देगा वो। आयुन बोलता है, ना, ब्रदर वे को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। म्यांमा बोलती है, तो फिर बस। उसके बाद विंग अपने रूम में तो चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो वांगची के बारे में ही सोच रहा होता है कि कल वो वांगची को मिलेगा। पता नहीं वांगची उसे पहचान भी पाएगा या नहीं। वो कुछ स्वीट बातें सोच रहा होता है जो कभी उनके बीच पहले हुई थी, लेकिन फिर वो सोचने लगता है, अगर इस बीच प्रिंस लान वांगची को कोई लड़की पसंद आ गई होगी तो। इससे वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, अपने सर को पिलो में छुपाता है और बोलता है, ना, नहीं मिल सकती, मैं सबसे बढ़िया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग एज़ यूजुअल विंग लेट हो जाता है उठने में। वो सोता ही रहता है। म्यांमा दरवाज़े पर नॉक करती है, विंग उठो। विंग डोर ओपन नहीं करता क्योंकि वो सो रहा होता है, तो म्यांमा खुद ही डोर को ओपन करके अंदर आ जाती है। म्यांमा विंग के पास जाती है, विंग उठो। विंग बोलता है, अभी नहीं, बस थोड़ी देर। म्यांमा बोलते हैं, नहीं। विंग बोलता है, बस थोड़ी देर। म्यांमा सोचती है, ये ऐसे तो नहीं उठेगा। उसके बाद म्यांमा विंग के कान के पास जाती है और बोलती है, विंग, ये देखो क्या हो रहा है, प्रिंस लान वांगची किसी लड़की से शादी कर रहे हैं। ये सुनते ही विंग एकदम से तेज़ी से उठता है, वहीं टेबल पर रखी अपनी तलवार उठाता है और जल्दी से भागता है, कहाँ है, कहाँ है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो सो रहा था और म्यांमा मजाक कर रही है। वो म्यांमा की तरफ गुस्से से देखता है, म्यांमा तुम। म्यांमा बोलती है, कोई और तरीका था तुम्हें उठाने का। तो यहाँ पर आयुन आता है और वो कहता है, ओह ब्रदर वे, आप उठ गए, मैं आपको ही उठाने आया था कि आप अभी तक सो रहे होंगे। म्यांमा बोलती है, देखा कितनी ज़्यादा इमेज ख़राब है तुम्हारी सोने के मामले में। आयुन बोलता है, क्या हुआ। विंग बोलता है, काश आयुन मैं तुम्हारी तरफ वैम्पायर होता, मैं पक्का इसका ब्लड पी लेता। म्यांमा बोलती है, तुम वही करते हो और इसके लिए तुम्हें वैम्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। विंग बोलते हैं, सच में तुमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। म्यांमा बोलती है, हाँ, सच में मुझसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। विंग बोलता है, वो पर्सन या तो पागल, अंधा या उसका दिमाग ख़राब होगा जो तुम्हें अच्छा बता दे। म्यांमा वहाँ से पिलो उठाती है और विंग में बजाना शुरू कर देती है, जाते हो या नहीं। विंग बोलते हैं, जा रहा हूँ एग्रेसिव लेडी। जब विंग चला जाता है, आयुन बोलता है, आप उन्हें इतना ज़्यादा क्यों किलसाती हो। म्यांमा बोलती है, ये बस थोड़ा सा ही किलसाना है, और जितना वो किलसा के रखता है पूरे रलम में, पूरे ट्रबल मेकर है, तुम यकीन भी नहीं करोगे उसकी हरकतों पर। चलो अब इधर हम लान वांगची को देखते हैं, जो कि सुबह जल्दी उठ गया था। वांगची घूमते हुए एक गार्डन में जाता है, जहाँ पर छोटी छोटी फोक्स बेबी फोक्स खेल रही होती हैं। वांगची उन्हीं के पास जाकर बैठ जाता है, उनमें से एक को अपनी लैप में ले लेता है, स्माइल करते हुए अपने हाथ को उस पर फहराने लगता है। वो ऐसा करते करते कुछ बातें याद करने लगता है। जब वांगची 13 साल का था, उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि वो एक प्रिंस था तो उसकी जिम्मेदारियाँ अनेक थी और वो अपने काम को परफेक्ट करना पसंद करता था। वो ना ही ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता था और ना ही उसे किसी का ज़्यादा आंसर करना या ज़्यादा बोलना पसंद था। खाली टाइम में उसे बुक्स पढ़ना या फिर ध्यान लगाना पसंद था। एक दिन फोक्स रैलम में फोक्स गोट और गोडेस आए थे और साथ ही में उनका प्रिंस विंग आया था। लान वांगची जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसे उस बच्चे की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वांगची जब उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि एक बेबी फोक्स एक ट्री पर चढ़ चुकी है और एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर उस बेबी फोक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा पेड़ पर चढ़ तो जाता है, फोक्स को हाथ में ले लेता है,
लेकिन उसे अब उतरना नहीं आता। वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसका ध्यान उस बच्चे के फेस पर ही होता है जो कि क्यूटली पार्क बनाते हुए बैठा था कि कोई तो हेल्प कर दो। वांग जी उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है, पेड़ पर क्यों चढ़े अगर तुम्हें उतरना नहीं आता। वो बच्चा क्यूटली बोलता है, आपको दिखाई नहीं देता, मैं इस बेबी फॉक्स की मदद कर रहा था। वांग जी बस उस बच्चे को ही देख रहा होता है। वो बच्चा बोलता है, करो ना मदद करो, क्या देख रहे हो गगा, प्लीज़ मुझे उतारो। वांग जी आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी वो बच्चा बोलता है, वेट, पहले आप इस फॉक्स को पकड़ो। और वो फॉक्स को वांग जी की तरफ फेंक देता है। वांग जी उस फॉक्स को पकड़ लेता है और साइड में रख देता है। उसके बाद वो बोलता है, और अब आप मुझे पकड़ो। और ये कहते ही वो वांग जी की गोद में कूद पड़ता है। वांग जी उसे पकड़ लेता है। वो बच्चा वांग जी को टाइटली गले लगा लेता है। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किसी स्ट्रेंजर ने वांग जी को गले लगाया हो और इस पर वांग जी बिल्कुल स्टक रह जाता है। लेकिन वो बच्चा स्माइल करते हुए बोलता है, गगा आप तो बिल्कुल सुपर हीरो की तरह हो, बिल्कुल टाइम पे एंट्री ली है बचाने के लिए। वांग जी उस बच्चे को उतारता है। वो बच्चा स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा नाम विंग है, मैं स्पिरिट रैलम से हूँ, और गगा आप कौन हो। वांग जी बताता है कि वो लान वांग जी है और वो फोक्स रैलम का प्रिंस है। विंग बोलता है, गगा आप तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। इस पर वांग जी बस विंग को देख रहा होता है और कोई आंसर नहीं करता। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए खींचता है, गगा मैंने आपकी तारीफ़ें करी हैं तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। वांग जी फिर से विंग को देख रहा होता है। विंग बोलता है, ओह लगता है आपको किसी ने सिखाया नहीं, कोई नहीं गगा मैं आपको सिखा दूंगा। इस पूरे सिनेरियो में वांग जी बस विंग को हैरानी भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वांग जी के मदर फादर और विंग के मदर फादर भी आ जाते हैं और साथ में उनके साथ जिंगे भी होता है। जिंगे ये देख कर कि विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा है हैरान हो जाता है क्योंकि वांग जी किसी को भी अलाउ नहीं करता। जिंगे को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके ब्रदर की इतनी अटेंशन ले रहा हो। जिंगे भागते हुए जाता है और वांग जी को सीधा गले ही लगा लेता है। ये देखते ही तो विंग का मुंह बन जाता है। विंग जिंगे को दूर हटा देता है। जिंगे बोलता है, तुम हो कौन हो और दूर तुम्हें हटना चाहिए, तुम्हें ऐसे स्ट्रेंजर्स को नहीं पकड़ना चाहिए। विंग बोलता है, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है, उसके हाथ को थोड़ा सा हिलाता है, गगा बोलिए ना, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। जिंगे बोलता है, लेकिन तुम हो कौन। विंग बोलता है, मैं स्पिरिट रैलम का प्रिंस हूँ विंग, और मैं यहाँ पे गगा को बस शुक्रिया कहना सिखा रहा था। जिंगे बोलता है, मेरे ब्रदर को आता है, तुम्हारा क्या मतलब सिखा रहे थे। विंग बोलता है, अगर हैंडसम गगा को आता है तो इन्होंने मुझे शुक्रिया क्यों नहीं बोला जब मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, गगा मुझे भी गोद में उठाओ ना, मुझे भी गले लगाओ ना। जिंगे बोलता है, मेरे ब्रदर तुम्हें क्यों गले लगाएंगे। विंग बोलता है, और क्यों नहीं लगाएंगे, हैंडसम गगा मुझे भी पसंद करते हैं। जिंगे बोलता है, नहीं वो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। ये सुनते ही बोलता है विंग, हाँ ठीक है, वो तुम्हें सिर्फ पसंद करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये बोलने के बाद विंग वांग जी के ऊपर बंदर की तरह उछल जाता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। वांग जी विंग को सपोर्ट करते हुए पकड़ लेता है। ये देखकर वांग जी के मदर और फादर भी हैरान थे। उसके बाद विंग बोलता है, गगा आप मुझसे प्यार करते हो ना। वांग जी कुछ नहीं बोलता, लेकिन विंग की इन बातों से उसके ईयर्स रेड थे। जिंगे बोलता है, नहीं करते। विंग बोलता है, करते हैं। ये बोलने के बाद विंग वांग जी की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक से देखता है कि कोई भी मना ना करे कि वो उससे प्यार नहीं करता। विंग की मदर वांग जी के पास आकर विंग को वांग जी की गोद से ले लेती हैं और विंग से कहती हैं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है विंग। विंग अपनी मदर की तरफ पार्क बनाते हुए देखता है और उसकी मदर बोलती है, नहीं विंग बिल्कुल नहीं। वो सभी एक गार्डन में बैठते हैं। विंग के मदर एंड फादर वांग जी के मदर एंड फादर से बातें कर रहे थे। वांग जी भी वही था और जिंगे भी, लेकिन वो पॉलिटिकल बातें ना करके कुछ कैजुअल बातें ही कर रहे थे। और साथ में विंग की मदर वांग जी की तारीफ़ करती है कि वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है इतनी सी एज में। विंग वहाँ पर गार्डन में भी फोक्स के साथ खेल रहा था।
उसे बेबी फॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। खेलता खेलता विंग कुछ सोच रहा होता है, तभी वो अपनी मदर के पास जाता है। मदर मदर मुझे आपसे कुछ कहना है। विंग की मदर बोलती है, हाँ बोलो। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे हैंडसम गगा से शादी करनी है। ये सुनते ही तो मानो वांगजी को पूरा झटका लगा हो। विंग की मदर बोलती है, विंग अभी तुम बच्चे हो और ऐसे शादियाँ नहीं होती। विंग बोलता है, हाँ तो हम बड़े होकर कर लेंगे। उसके बाद विंग वांगजी की तरफ देखता है, हैंडसम गगा आप मुझसे शादी करोगे ना? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं आपका ध्यान भी रखूँगा और मैं आपको अपने खिलौने भी दूँगा खेलने के लिए। विंग काफ़ी इनोसेंटली इन बातों को बोल रहा होता है। वांगजी बस विंग को ही देख रहा होता है। जिंगे बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे ब्रदर से शादी नहीं कर सकते। विंग बोलता है, तुम्हारे ब्रदर से करनी है, तुमसे नहीं, जो डिसीज़न तुम ले रहे हो। जिंगे बोलता है, हाँ तो वो भी नहीं करने के, वो तुमसे प्यार नहीं करते। विंग बोलता है, हाँ करते हैं। जिंगे बोलता है, ये कब हुआ? विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, हैंडसम गगा मुझे आपसे सच्चे वाला प्यार हो गया और अब आप मेरे हस्बैंड हो। ये सुनते ही वांगजी के ईयर्स और ज़्यादा रेड हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें वांगजी की मदर नोटिस कर रही होती है। उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग बोलता है, गगा अब आप मेरे हस्बैंड हो ना? वांगजी अपने हेड को नीचे ही कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग जाकर वांगजी की लैप में बैठ जाता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है, गगा आंसर करो ना। वांगजी उसके बाद विंग को देखता है और वो बोलता है, विंग अभी तुम बच्चे हो। विंग बोलता है, गगा एक दिन तो मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब हम शादी कर लेंगे, पर अभी आप मेरे हस्बैंड हो। वांगजी बोलता है, विंग ऐसे नहीं होता है। विंग बोलता है, तो कैसे होता है? मदर तो कहती है कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उससे उसकी शादी हो जाती है। वांगजी बोलता है, हर बार ऐसा नहीं होता। विंग बोलता है, आप करोगे या नहीं? वांगजी बोलता है, लेकिन अगर तुम्हें बड़े होते होते कोई और पसंद आ गया तो? विंग बोलता है, नहीं मुझे आप आए हो, मुझे सच वाला पता है कि मुझे प्यार हुआ है। वांगजी बस विंग को ही देख रहा होता है। उसकी ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं। विंग की मदर बोलती हैं, विंग यहाँ आओ, ऐसे नहीं होता। वांगजी की मदर बोलती हैं, रहने दो, क्या पता अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों तो हम फ्यूचर में इनकी शादी करा सकते हैं। वांगजी अपनी मदर को देख रहा होता है, लेकिन फिर भी विंग की मदर वांगजी से बोलती हैं, प्रिंस तुम चाहो तो विंग की बातों को इग्नोर कर सकते हो। वांगजी बोलता है, नहीं मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर विंग तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो? विंग बोलता है कि आप किसी और को पसंद करने वाले हो? आप बार बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने कहा ना मुझे आपसे प्यार हुआ है, और रही बात मेरे बड़े होने की, तो मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। वांगजी बस विंग की इन बातों पर मुस्कुराता है। उसे अभी ये भी नहीं पता कि विंग क्या इन बातों के लिए सच में सीरियस है, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है। लेकिन वांगजी को भी ये नहीं पता कि आखिर वो ये सारी चीज़ें विंग को क्यों अलाउ कर रहा है, जबकि वो अपने पास किसी को भी अलाउ नहीं करता। लेकिन उसने विंग को गले भी लगाया, उसे अपनी लैप में ही बिठाया, और जब से वो इसकी इतनी सारी बातें भी सुन रहा है। इवन उसका हस्बैंड बोलना भी वांगजी को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी उसे इस फीलिंग का नाम नहीं पता कि आखिर वो इतना कंफर्टेबल क्यों फील कर रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको मेरी ये इमेजिनेशन पसंद आए। एंड फ्रेंड्स इसमें इसलिए जब वांगजी अपने बचपन का सोच रहा होता है, वांगजी की इमेजेस इसलिए यूज़ की गई हैं क्योंकि ये वांगजी का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। इनके बचपन की इमेज मैं कहाँ से लाती। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।